morning, my dear students. Today we are welcome you all on Amrit Gyan platform with a very important topic, cleavage and blastulation. So cleavage and blastulation process, it starts when a adult female releases the ova from the ovaries. Every month an adult female releases an egg, सिंगल एग. ओके, तो अगर एक मंथ में राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट ओवरी से रिलीज होगा. ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज द ओव्यूलेशन. Ovulation is the process of releasing of ova from the Graafian follicle. Matured Graafian follicle will rupture and what will happen here? The ovum will release. Furthermore, that this ovum will be then the infundibulums or the fimbriae in the infundibulum part of the fallopian tube will sweeps over the ovary. यहाँ पर जैसे ही ओवर रिलीज होगा, ये जो फिम्ब्रेज हैं इनफंडिबुलम पार्ट के इन द फैलोपियन ट्यूब, दे विल स्वीप ओवर द ओवरी एंड दे विल ट्राई टू पिक अप द ओवम एंड फर्दरमोर दे विल ट्रांसफर इट टुवर्ड्स द एम्पुला. इसको प्रोपेल करेंगे बाय द सीलियरी एक्शन एंड अदर मैकेनिज्म वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस इन डिटेल. सो यहाँ पर ओवर रिलीज होकर के कहाँ पहुँच जाएगा? हमारा एम्पुला पार्ट में. एंड नेक्स्ट इज हमारा जो स्पर्म है दैट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम द वजाइना थ्रू द सर्विक्स एंड द यूट्रस एंड इट विल ऑल्सो रीच इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर fertilization. And what is fertilization? Fertilization is the fusion of female and male gamete. Okay, so second step is the fertilization. ओके, इसमें क्या होता है? व्हाट विल हैपन हेयर? जैसे ही हमारा स्पर्म पहुंचेगा इन द फैलोपियन ट्यूब, इट विल गिव इट्स न्यूक्लियस टू द एग सेल. ओके, ये क्या करता है? अपना न्यूक्लियस देता है विद 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग के पास हैं एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके पास में है? स्पर्म के पास में है. ये सिर्फ अपना न्यूक्लियस एग को देता है, बाकी अपनी मेम्ब्रेन, टेल ये सब शेड ऑफ कर देगा एंड अपना न्यूक्लियस इट विल गिव टू दी एग सेल. ठीक है, सो सेकेंड स्टेप इज द फर्टिलाइजेशन. फर्दरमोर द स्पर्म न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए और कितने क्रोमोसोम्स बन गए? 46 क्रोमोसोम्स बन गए. ठीक है, अब ये 46 क्रोमोसोम नंबर वाला सेल क्या कहलाता है? जायगोट. क्या कहलाएगा? जायगोट. इसको हम, ये सेल क्या बन गया? हमारा डिप्लॉइड सेल बन गया. ठीक है, क्या बना? ये डिप्लॉइड सेल. इससे पहले क्या था? इससे पहले जो एग था और जो स्पर्म था दोनों हैप्लॉइड सेल्स थे. अभी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए हैं तो ये क्या हो गया? डिप्लॉइड सेल हो गया है. ठीक है, नाउ इट्स अबाउट 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ से क्या होगा? सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है. ठीक है, जायगोट बना, अब 48 आवर्स कंप्लीट हुए, उसके बाद में सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है और यहीं से ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कहाँ तक चलता है? ये हमारा ब्लास्टुलेशन तक चलता है. सेल डिवीज़न से लेकर के एंड प्रोसेस तक क्या होता है? ब्लास्टुलेशन होता है. ठीक है, नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जब जायगोट बन गया, देयर विल बी द माइटोसिस सेल डिवीज़न. कौन सा सेल डिवीज़न होगा? यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीज़न होगा. बट इन दिस काइंड ऑफ सेल डिवीज़न देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ द सेल. सेल की ग्रोथ नहीं होगी, मीन्स साइज इंक्रीज नहीं होगा. देयर विल बी नो इंक्रीज इन द साइज बट द नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज. यहाँ पर क्या होगा? नो साइज इंक्रीज, साइज विल नॉट इंक्रीज बट नंबर ऑफ सेल इंक्रीज. ओके, सो हियर ऑल्सो यू कैन सी कि ये जो साइज है हमारी सेल का, ये सारा क्या है? इक्वल साइज में है. यहाँ पर कोई भी सेल का साइज इंक्रीज नहीं हुआ है बट सेल डिवीज़न चल रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. यहाँ पर वन सिंगल सेल था, अब सिंगल सेल से क्या बन गया हमारे पास? टू स्टेज सेल बन गया. ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा यहाँ पर? क्लीवेज. ओके,
तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लीवेज होना स्टार्ट होगा, तो देयर विल बी द वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन के थ्रू यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट हुआ और ये क्या बन गया, 2 सेल्स, ठीक है, एंड क्रोमोसोम नंबर विल बी 46 एंड 46, ठीक है, दोनों सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, 46 रहेंगे। नाउ देयर विल बी द हॉरिजॉन्टल क्लीवेज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हॉरिजॉन्टल क्लीवेज भी हो रहा है। तो अब ये 2 सेल से कितनी सेल बन गई, 4 सेल, तो ये हमारा हो गया 2 सेल स्टेज पहुंच गया, 2 सेल स्टेज। उसके बाद में हमारा बना 4 सेल स्टेज, ओके ओके ओके। सो अब ये 4 सेल स्टेज होने के बाद में क्लीवेज कंटिन्यू चलता है एंड they will divide into 8 सेल। अब ये 4 सेल से कितना हो जाएगा, 8 सेल पे पहुंचेगा, 8 सेल स्टेज पर पहुंच गया, ठीक है। 8 सेल स्टेज पर पहुंचने के बाद 8 सेल अगेन विल डिवाइडेड इनटू 16 सेल, ठीक है। अब ये यहाँ पर पहुंचेगा 16 सेल स्टेज पर, 16 सेल स्टेज पर, ठीक है। और ये जो 16 सेल स्टेज है, मतलब जब 2 सेल स्टेज से लेकर के 16 सेल स्टेज तक जब हम बात करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड सेल स्टेज से लेकर के 16 सेल स्टेज तक बनने वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड स्टेप। नेक्स्ट इज now if we see the 16 cell stage, cells are arranged like the mulberry, okay। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये कैसी हैं, एकदम मलबेरी शेप में है, एक गुच्छे की शेप में बन गई हैं, बेरीज का जैसा गुच्छा होता है, ठीक है, उस शेप में ये बन गए हैं। तो इसीलिए जो मलबेरी के नाम से इसको लिया गया है और इसको हम क्या बोलते हैं, मोरियोला। क्या बोलेंगे, मोरियोला, ठीक है। और इस 16 सेल स्टेज वाले एग को हम क्या बोलते हैं, मोरियोला। इसको नाम क्या दिया गया है, मोरियोला, ओके। नाउ what will happen here, now the cells are present inside the morula are called the blastomeres। अब ये जो पूरा सेल है, कंप्लीट सेल, इसको तो हमने क्या बोला, मोरियोला, लेकिन इसकी अगर सेल्स की बात करेंगे, ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। बात समझ आ रही है, ठीक है। कंप्लीट सेल को हम बोलेंगे मोरियोला और इसके अंदर की जो इनसाइड जो सेल्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स, ओके। नाउ देयर विल बी द रीअरेंजमेंट, ठीक है, देयर विल बी द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स, लाइक सम सेल्स विल शिफ्ट इन द आउटर लेयर एंड सम सेल्स विल collected in the inner layer at the edge of the cell, ठीक है। So you can see here कुछ सेल्स कैसे हो गई हैं, एक पेरिफेरी पे अरेंज हो गई हैं और कुछ सेल्स एक एज पे आकर के इकट्ठी हो गई हैं, राइट, ओके। सो आउटर मोस्ट, अब ये जो रीअरेंज सेल्स हैं जो बाउंड्री पर आ गई थी उनको हम बोलते हैं आउटर सेल मास। क्या बोलते हैं, आउटर सेल मास, ओके। और ये जो एक साथ इकट्ठी हो गई हैं इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास, ओके। सो जो बाहर की साइड में आउटर मोस्ट सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे आउटर सेल मास एंड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड at the edge of the cell they are called the inner cell mass. Furthermore outer cell mass are differentiate into the trophoblast, ठीक है। जो outer cell mass हैं ये differentiate करेंगी, differentiate into trophoblast, ओके, इंटू ट्रोफोब्लास्ट। एंड जो इनर सेल मास है वो क्या बनाती है, हमारा एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है। तो जो इनर सेल मास है दे विल बिकम दी एम्ब्रियोब्लास्ट एंड दिस इनर सेल मास विल बिकम एम्ब्रियोब्लास्ट।
embryoblast. ओके, ठीक है. सो यू विल सी हेयर, एंड ये जो आउटर सेल मास है ये डिफ्रेंशिएट हुई ट्रोफोब्लास्ट में, और फर्दर दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. They will help in the formation of placenta. So you will see here that one cavity which is also present. ये जो आपको cavity दिख रही है ये भी present है ना, ये also, this is also present here. इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील. इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील. ठीक है, ये कैविटी है. इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? ब्लास्टोसील. ब्लास्टोसील. ओके, सो कितनी चीज़ें हुई हमारी? एक तो आउटर लेयर मास है. आउटर लेयर मास डिफ्रेंशिएट होती है ट्रोफोब्लास्ट में, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. एक इनर सेल मास बनता है, ये क्या बनाता है हमारा? एम्ब्रियोब्लास्ट में हेल्प करता है. और एक कैविटी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं. ठीक है, और उसके बाद में फर्दर ये जो सेल्स है ये 3 लेयर्स में डिवाइड होती हैं. ठीक है, जिससे एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये लेयर्स बनती हैं. एंड दिस कैविटी विल फर्दर डिवाइड इनटू 2 cavities which will make the amniotic sac, and 1 cavity will make the yolk sac. Okay, so the complete process is called the blastulation. So formation of blastocyst, ये मोर्यूला तक से लेकर ब्लास्टोसिस्ट बनने तक इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन बोलते हैं. I hope you understood very well. Thank you very much.